नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी बैंक अकाउंट से 20 रुपए कटे हैं तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कटे हों। तो आज मैं आप लोगों को इसी के फायदे के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप किसी की बातों में लग के इस स्कीम को बंद कराने वाले हो तो पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और इससे पहले मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अगर हम इस सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको केवल 20 रुपए का प्रीमियम भरना है, वो भी साल में केवल एक बार। और आपको 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। और अगर हम बीमा की वैलिडिटी की बात करें तो 1 साल की होती है, यानी कि 1 जून से लेकर और 31 मई तक रहती है। आप 31 मई तक इसमें बीमा में कवर रहोगे और इसके बाद से 31 मई के बाद ये जो स्कीम है ऑटोमेटिक से रिन्यूएबल हो जाएगी। क्योंकि जब आप बैंक में जाके इस स्कीम को स्टार्ट करते हो ना, तो बैंक वाले ऑटोमेटिक से डेबिट कर देते हैं, यानी कि 31 मई के बाद ये जो स्कीम है ऑटोमेटिक से रिन्यूएबल हो जाएगी और आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपए कट हो जाएंगे। और ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। दुर्घटना से मतलब ये है कि आजकल जैसे कि नॉर्मल हो गया है कि कोई ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन में दुर्घटना हो जाए, सड़क में दुर्घटना हो जाए, या फिर हो सकता है कि पानी में डूबने से भी मृत्यु हो सकती है, फिर हो सकता है कि रोड में जा रहा है तो करंट लगने से भी मृत्यु हो सकती है, और भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं दुर्घटना के। तो ऐसे में अगर अकाउंट होल्डर की दुर्घटना से मृत्यु होती है तो जो नॉमिनी होता है उसको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा। तो ये तो हुई अकाउंट होल्डर की मृत्यु की बात। अब हो सकता है कि किसी अकाउंट होल्डर का एक्सीडेंट हुआ हो और उसमें उसकी दोनों आंख क्षतिग्रस्त हो जाएं, या फिर हो सकता है कि दोनों हाथ या फिर दोनों पैर भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं पूरी तरीके से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट में उसकी एक आंख और एक हाथ भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, या फिर एक आंख के साथ में एक पैर भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में तो भी उसको 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। चलिए, अब मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट भी बता देता हूँ। तो हो सकता है किसी अकाउंट होल्डर का एक्सीडेंट हो और जिसमें उसकी एक आंख या फिर हो सकता है कि एक हाथ या फिर हो सकता है कि एक पैर क्षतिग्रस्त हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसको 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में पहले से ये बीमा चालू है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चालू कराना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, या फिर कुछ बैंक इसको ऑनलाइन भी फैसिलिटी देते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन इस बीमा को ले सकते हो। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू किस प्रकार से इस बीमा को लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अदर बैंक में हो तो आपको अपने बैंक में जाना है जहां पर आपका अकाउंट हो। इसके बाद से आपको एक फॉर्म मिलेगा, तो उस फॉर्म को अच्छी तरीके से भरना है और इसके साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और आपको बैंक में जमा कर देना। और इसके बाद से तुरंत ही आपके अकाउंट से ओनली 20 रुपए कट जाएंगे। तो चलिए, अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी अकाउंट होल्डर की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार वाले या फिर जिसको उसने नॉमिनी बनाया है वो पैसे के लिए क्लेम कितने दिन के अंदर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक मुझे इस डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई भी नियम नहीं मिला है कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर क्लेम कर देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप लोगों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके और आपको बैंक में संपर्क करना पड़ेगा, ताकि बैंक वाले जो क्लेम है पैसे के लिए वो आगे अप्लाई कर सकें। तो जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि अगर किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले तो एफआईआर होगी। इसके बाद से पोस्टमार्टम होता है, तो आप लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर हो सकता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर और भी अदर जो जरूरी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप लोगों को इकट्ठा करके और बैंक में जमा करना है जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी। चलिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू किस प्रकार से आप इस बीमा को अप्लाई करते हैं। तो अगर आपसे कोई ऐसा बोल रहा है कि यार बैंक तो फालतू में 20 रुपए काट रहा है और फालतू में लूट रहा है, इससे कोई भी फायदा नहीं है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो बता सकते हो, या फिर आप खुद उससे बोल सकते हो कि यार ओनली 20 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। तो आप उसको बता सकते हो कितना ये सस्ता है। क्योंकि जब किसी गरीब आदमी की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से और उसको अगर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है
तो इतना उसके लिए काफी है। तो दोस्तों सबसे पहले एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद से ई सर्विस में क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर देख सकते हो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर 3 स्कीम दिखाई जाएंगे, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरा है अटल पेंशन। तो हम ये वाली स्कीम चालू करने वाले हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके बाद से यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर चूज कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, और इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की पहले से ये स्कीम चालू है उनका अभी नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल का काम चालू है, और रिन्यूअल की वजह से हम न्यू एनरोलमेंट नहीं कर सकते, इसलिए न्यू एनरोलमेंट टेम्परेरी अनअवेलेबल बता रहा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं 1 से 2 दिन के बाद वापस से ट्राई करूंगा और हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल कर भी लूंगा, और उसका जो वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, और उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।